हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पार्ट के बाद हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो 11th 12th या 10th क्लास बायोलॉजी की, तो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 16th क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब हम 16th क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायरार्कियल सीक्वेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा हायरार्कियल सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। दूसरा ऑप्शन है फाइलम, डिवीजन, फैमिली, क्लास। थर्ड ऑप्शन है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली। और फोर्थ ऑप्शन है डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, जीनस। अब देखो, जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, तब हमने हायरार्कियल सीक्वेंस को याद करने के लिए एक निमोनिक्स याद किया था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इन सबको याद करने के लिए हमने क्या निमोनिक्स याद करा था? कीप प्लेट क्लीन, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये निमोनिक्स इसलिए डाला है ताकि आप लोग इसे याद करके इस आंसर को सॉल्व कर सको। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट करना है ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है इन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो सही है, जो नोमेनक्लेचर में आती है? ठीक है, तो फर्स्ट पहला ऑप्शन क्या है इसका? बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इटैलिक्स। क्या ये सही है जो नोमेनक्लेचर में होता है? या फिर ऑप्शन बी, जीनस एंड स्पीशीज में बी सेम नेम, या तो फिर जीनस या स्पीशीज का नाम सेम होता है। थर्ड है बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। या फिर जीनस और स्पीशीज दोनों में ही जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। या फिर जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज, या फिर जीनस जो होता है वो स्पीशीज के बाद लिखा जाता है। इन चारों में से कौन सा सही है? हमें पता है कि नोमेनक्लेचर में हमेशा जो जीनस होता है और स्पीशीज होता है उसे इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या किया जाता है? फर्स्ट एक्ट क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। वो 3 क्या थी? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर को नेमिंग भी कहते हैं, और क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? फर्स्ट एक्ट क्या होगा? तो फर्स्ट एक्ट क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ टैक्सोन इज। टैक्सोन क्या है? तो अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे टैक्सोन और हायरार्कियल सीक्वेंस मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया था और दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि कैसे हम याद कर सकते हैं। तो हायरार्कियल सीक्वेंस को तो हमने अभी पढ़ा है कि उसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर को कैसे हमने कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक से याद किया था। और टैक्सोन को कैसे याद किया था कि अच्छा उसमें रैंकिंग होती है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स की रैंकिंग होती है उसमें। तो इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। टैक्सोन क्या ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज है, या फिर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि टैक्सोन में हम क्या करते हैं? रैंक करते हैं ऑर्गेनिज्म को, या रैंक करते हैं टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स की, जिसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ टैक्सोन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड शेयरिंग ड्राई प्लांट इज। तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर किसी ने एक बार भी इसे पढ़ा होगा तो उसे आराम से याद होगा।
वो जगह जहां पर हम ड्राई प्लांट्स को, सूखे हुए पौधों को रखते हैं या उन्हें शेयर करते हैं या उन्हें हम कंजर्व करते हैं, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? आर्बोरेटम, म्यूजियम, वेस्क्यूलम या हर्बेरियम। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, हर्बेरियम। नेक्स्ट देखते हैं आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे अगर किसी को ये पता है कि आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, सी स्टैंड फॉर कोड, बी स्टैंड फॉर बोटानिकल और एन स्टैंड फॉर नोमेनक्लेचर, तो वो इसका आंसर दे सकता है। क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल टू। अब जो लिविंग वर्ल्ड हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली चीजें पढ़ी थी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है? ऑब्वियसली वायरस भी आता है, एनिमल्स भी आता है, प्लांट्स भी आते हैं। तो फिर तो तीनों सही होने चाहिए। लेकिन अगर पता हो सभी को कि वायरस जो होता है उसे हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं, कैसे? किसी को इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो हमने क्या पढ़ा था कि वायरस केवल तब लिविंग कहलाता है जब ये किसी की बॉडी के अंदर इंटर करता है, उसको फिर ये एज अ मतलब ये एज अ पैरासाइट रह के और फिर उससे न्यूट्रिशन लेता है ना। तो यहाँ पे वायरस तो नहीं होगा, एनिमल्स और प्लांट्स को हम इसमें पढ़ते हैं या इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में ये एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स दोनों में ही हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। अब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें जो दो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से दो वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ? तो जीनस एंड स्पीशीज ऑप्शन ए, ऑर्डर एंड फैमिली, फैमिली एंड जीनस, और स्पीशीज एंड वेराइटी। तो हमें पता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम एक जेनेरिक नाम यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक एपिथेट यूज करते हैं, और वो किससे आता है? जीनस और स्पीशीज से, जिसमें जीनस क्या जेनेरिक नेम और स्पीशीज क्या स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है इन मैग्निफेरा इंडिका, इन मैग्निफेरा इंडिका लिन, इसमें लिन डिनोट्स फॉर, इसमें लिन क्या डिनोट कर रहा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए द नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज, ऑप्शन बी सब स्पीशीज, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी स्पीशीज। तो हमें पता है कि अगर किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स के बोटेनिकल नेम के पीछे अगर कोई शॉर्ट नाम लिखा हुआ है तो वो नाम जो होता है वो उस ऑथर को डिनोट करता है जिसे उसने फर्स्ट डिस्कवर किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन टेक्सोनोमी। अब देखो टेक्सोनोमी में 3 स्टेप इंक्लूड होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, अभी पहले ही डिस्कस किया है। इसमें क्या क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। किसी भी लिविंग बॉडी का वो क्या करते हैं? पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसे पहचानते हैं, ठीक है। पहचानने के बाद फिर उसकी उसकी चीजें देख के, है ना, उसकी क्वालिटी देख के या फिर उसकी प्रॉपर्टी देख के उसे नाम देते हैं, जिसे हम नेमिंग या नोमेनक्लेचर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? देन उसे क्लासिफाई करते हैं कि अच्छा इस बेस पर, इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर इसे इस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेप्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेप्स करेक्ट है? तो पहला है नेमिंग, तो ये तो गलत है क्योंकि सबसे पहले नेमिंग नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, ये सही है। आइडेंटिफिकेशन के बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जो कि गलत है। क्या आना चाहिए? नेमिंग आना चाहिए। नेमिंग आइडेंटिफिकेशन ये भी गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ मैनर दैट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं
4 ऑप्शन में से पूछा है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से किस तरह डिफर करती है। ऑप्शन ए, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द फिजिकल लेवल। ऑप्शन बी, लिविंग थिंग्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लिविंग थिंग्स आर मोर इन मेंबर देन नॉन लिविंग थिंग्स। तो चारों ही देख के लग रहा है कि चारों ही बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है चारों ही सही है ना। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने ये पढ़ा है बुक में जहां पे इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ था। क्या कि लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, हमें पता है कि जो भी लिविंग बॉडी होती है वो एक अलग अलग लेवल में ऑर्गेनाइज होती है। जैसे लिविंग बॉडी में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल, कोशिका। फिर बहुत सारी सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनाती है, देन टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम पूरा बॉडी बनाता है। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट इज, यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट क्या दिखा रहा है, फर्स्ट वर्ड इन द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज। क्या स्पेसिफिक एपिथेट ये होता है, या फिर सेकेंड वर्ड इन द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो सेकेंड वर्ड होता है साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर से उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को इन क्वेश्चंस के बाद कुछ अलग से डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।